नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कई सारे बड़े और कड़े फैसले लिए थे। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था और वो था सिंधु जल संधि को बर्खास्त करने का, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया। पाकिस्तान ने इसे लेकर जमकर बयानबाजी भी की तो गीदड़ भभकी भी दी। लेकिन अब आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सिंधु नदी के पानी का दोहन करने के लिए नहरों का पुनर्निर्माण तथा नई नहरें खोदने का विचार किया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकना है। यही नहीं, भारत अब चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरता नजर आ रहा है, खासकर पानी के मुद्दे पर। क्यों? क्योंकि अब अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को जाने वाली पानी पर भी भारत रोक लगाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोदी सरकार की आगे की योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद कई सारे फैसले लिए, जिनमें से एक फैसला सिंधु जल संधि को रद्द करना था, जिसके बाद अब पाकिस्तान जो है इसके खिलाफ बयानबाजी करते नजर आया। महबूबा मुफ्ती ने भी जमकर जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी की और अब मोदी सरकार सिंधु नदी के पानी का दोहन करने के लिए नहरों का पुनर्निर्माण तथा नई नहरें खोदने जा रही है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक भारत चेनाब नदी के पानी का सीमित उपयोग कर रहा था, मुख्यतः सिंचाई के लिए, लेकिन अब संधि को स्थगित करने के इसके उपयोग को बढ़ाने की गुंजाइश है, विशेष रूप से ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन क्षेत्र में। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत उन नदियों पर अपनी वर्तमान जल विद्युत क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा, जो लगभग 3000 मेगावाट है और जिनका उपयोग पहले पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में एक व्यवहार्यता अध्ययन की योजना बनाई गई है। एक प्रमुख योजना रणवीर नहर की लंबाई बढ़ाकर 120 किलोमीटर करना है। उन्होंने कहा कि चूंकि बुनियादी ढांचे के निर्माण में समय लगता है, इसलिए सभी हितधारकों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा काठुआ, रावी और परागलवाल नहरों में गाद निकालने का काम भी शुरू हो गया। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वितरण और उपयोग को नियंत्रण किया। लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया और तब से ये कहता आ रहा है कि संधि जब तक तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता है। नदी प्रणाली में सिंधु मुख्य नदी और उसकी सहायता नदियां शामिल हैं। रावी, ब्यास और सतलुज को सामूहिक रूप से पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अब आपको बता दें कि भारत जो है वो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने वाला है। इस बीच आपने हाल ही में सुना था, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भारत को न्योता भेजा था। और अब सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि जयशंकर और मुताकी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय मदद वाली विकास परियोजना को आगे बढ़ाने पर रजामंदी हो गई है। इसमें लालंदर की वो शहतूत बांध परियोजना भी शामिल है, जो काबुल नदी पर बनाई जा रही है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर समझौता तो फरवरी 2021 में हुआ था, लेकिन काबुल में हुई सत्ता बदल में इस पर ब्रेक लगा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई भारतीय राजनयिक टीम के काबुल दौरे ने इस परियोजना की सुगबुगाहट को एक बार फिर हवा दे दी। टीम के काबुल दौरे के इस परियोजना की सुगबुगाहट को एक बार फिर से हवा दे दी है। दरअसल काबुल नदी पर बनने वाली ये परियोजना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुल्क में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों के लिए साफ पेयजल मुहैया कराएगी। इस शहतूत बांध परियोजना के लिए भारत $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। करीब 3 साल में पूरी होने वाली इस परियोजना में अफगानिस्तान की 4000 हेक्टेयर भूमि को संचालित किया जाएगा। हालांकि इस बांध परियोजना में पाकिस्तान की परेशानी का सबब है काबुल नदी की भौगोलिक स्थिति। ये नदी हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से दाखिल होती है। इस बांध के बनते ही पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा और सीधा खतरा होगा अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करना। काबुल नदी सिंधु जल बेसिन का हिस्सा है, पाकिस्तान के लिए भी खासी अहम है। पाकिस्तान की घबराहट इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उनकी कोई औपचारिक जल संधि नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान ना तो शहतूत बांध परियोजना को लेकर पाकिस्तान के प्रति जवाबदेह है और ना ही किसी समझौते में बंधा हुआ है। बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के काबुल दौरे के बाद से शहतूत बांध परियोजना में रफ्तार के संकेत मिल रहे हैं। भारत ने इस टीटी को खत्म कर दिया गया था। जब कोई टीटी समाप्त की गई तो फिर तो हम अपनी मर्जी से फैसला लेंगे ना। तो फैसला कोई पाकिस्तान से पूछकर तो लेना नहीं है,
जब संधि थी आपस में मिल बैठ करके हुई थी तो उस पर अमल होता था, और हमारे जो डैम थे या दूसरी चीज़ें थी वहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्शन भी वो किया करते थे। लेकिन अब जब हमने कह दिया कि हम उनके साथ कोई संधि नहीं है, पानी हम किधर डाइवर्ट करें ये हमारी मर्जी है, डैम कहाँ बनाएंगे वो हमारी मर्जी है, पाकिस्तान के साथ कोई लेन देन नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके जो नतीजे हैं जल्द ही पाकिस्तान को नज़र आएंगे और पाकिस्तान भूखा मरेगा और भूख के कगार पर पहुँचेगा। कि आप नित्य प्रति सुनते हैं वहाँ पर बिजली, पानी, आटा और सभी चीज़ों के लिए पाकिस्तान से हमेशा आप उनका मीडिया देखें तो वही हाईलाइट करते हैं। उनका मीडिया उनके खिलाफ है, उनके जो वहाँ पर पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो उसके खिलाफ बोलते हैं। और जब कंपैरिजन किया जाता है हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, तो अब तो जब इंडिया ने अब एकदम से एक्शन शुरू कर दिया गया है तो इसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं वो खुद परेशान होंगे। देखिए ठीक है, भारत अपनी तरक्की का सोचेगा जब अब हमारा घर सब कुछ होगा। हमने इसीलिए रुके थे कि हम उसकी करते थे, लेकिन ये जो उस टाइम की गलत संधियां हुई हैं वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने 65 साल भारत के लोगों को इस चीज़ से वंचित रखा है। बिल्कुल। उसके अलावा जब देखिए पानी का ऐसा रहता है कि एक डैम बनने के बाद पानी दोबारा नीचे आता है, तो स्वाभाविक बात है कि नए डैमों का भी वो बनाए जाएंगे और इनका भी जो कैपेसिटी है किस प्रकार से बढ़ाई जाए वो भारत अब सोचेगा। देखिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से जो कहती है एक्शन करती है और वो एक्शन के रिजल्ट नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि जल्द जो मीटिंग के बाद रिजल्ट अच्छे नतीजे निकलेंगे। दल का ये दौरा 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 29 अप्रैल को हुआ था। तालिबान सरकार ने पहलगाम हमले की निंदा की थी और भारत के रणनीतिक हितों के साथ तालमेल बिठाने का संकेत दिया था, जिससे पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से और अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान की चिंताएं तब और बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर एक और बड़े जल विद्युत बांध की घोषणा की। करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी भी हिंदू कुश पहाड़ों से ही निकलती है और काबुल नदी में मिलने से पहले पाकिस्तान में प्रवेश करती है। काबुल और कुनार नदियां भी सिंधु बेसिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना आर्थिक कट से जूझ रही है। तालिबान को सरकार को देश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बांध परियोजना और पानी का बंटवारा टकराव को बढ़ा देता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 9 नदी बेसिन साझा करते हैं जो पाकिस्तान के जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। काबुल, कुनार और सिंधु नदियों के अलावा इसमें गोमल नदी शामिल है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान एजेंसी से होता है। अब ऐसे में इसके अलावा कुरम नदी जो पाकिस्तान के कुरम एजेंसी से दाखिल होती है, वहीं पिशीन, लोरा, कंधार कंद, कदनई, अब्दुल वाहद धारा और कैसर नदी जो सभी बलूचिस्तान में सिंधु के बेसिन का हिस्सा बनती है। सिंधु नदी जो पाकिस्तान के जल आपूर्ति का आधार है वो दोनों देशों में फैली हुई है। अफगानिस्तान की काबुल और कुनार जैसी साझा नदियों पर बांध बनाने की योजनाएं पाकिस्तान के कृषि और जल उपलब्धता को भी खतरे में डाल सकती है और ऐसे में आपको बता दें कि इस पर भी खतरा इनके मंडरा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर तनाव जो है लंबे समय से चल रहा है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान का तालिबानी निजाम टीटीपी को पनाह और मदद देता है जो इस्लामाबाद के खिलाफ लंबे समय से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। तालिबान पर दबाव की रणनीति में पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की नीति अपनाई, साथ ही कई प्रमुख सीमा चौकियों को बंद किया और हाल ही के दिनों में ट्रेंड चेक पॉइंट पर अफगान सामान को भी रोक दिया गया था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आने की पूरी तैयारी कर चुका है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।